नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्वदेश अकेडमी इस ऑनलाइन मंच पर। मैं इन चौबे आपका मैथ गुरु पुनः हाजिर हूं अपने क्लास 10 के नन्हे मुन्ने रणबांकुरों योद्धाओं के लिए परचम मैथ को लेकर के, जिसमें बहुपद के अगले और अंतिम भाग में हम लोग आज पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जहां पर हम लोग पिछले भाग को समाप्त किए थे। कुछ तकनीकी कारणों से वो वीडियो लंबा नहीं हो पाया था, तो आज हम चलते हैं फिर से अगले सवाल में। ज्यादा देर न करते हुए पुनः आते हैं पांचवें दिन की कहानी की भूमिकाओं को स्पष्ट रूप से। आपका ये एक्सरसाइज 2.2 का पहले का दूसरा सवाल है, जिसमें हमको बहुपद के शून्यकों को ज्ञात करना है, और शून्यकों को ज्ञात करने के बाद यानी नंबर जो जीरोज है उसको फाइंड आउट करने के बाद आपको शून्यकों और गुणांकों के बीच जो रिलेशन है, जो संबंध है, उसके सत्यता को वेरीफाई करना है, जांचना है। तो आइए बात करते हैं। पहले इसके हम लोग शून्यक को निकालने के तरीकों को सीखते हैं। तो जनाब आप ये पाएंगे कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर की बात करें तो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर करेंगे तो जनाब ये 4 नहीं 2s का स्क्वायर होगा, सॉरी 4 किसका वर्ग होता है, 2 का वर्ग होता है। जब इसका वर्ग करेंगे तो 2s का स्क्वायर 4s स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू 2s इंटू 1, 2 इंटू 2s इंटू 1, तो 2 एकम 2 दूना 4 माइनस 4s आ गया। अब इसको आप लिख सकते हो 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1। जैसा कि आप सब जानते हैं, सीख चुके हैं, हमने आपको पढ़ाया हुआ है कि जब शून्यक प्राप्त करना होगा बच्चा, तो आप इसी को जीरो के बराबर पुट कर देंगे। जब आप पुट करेंगे तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 रखेंगे, तो यहाँ से 2s बराबर 1 आ गया, यानी यहाँ से आप s बराबर 1/2 कर सकते हैं। कोई समस्या? तो जनाब आपका ये 1/2 यहाँ से भी आएगा और यहाँ से भी आएगा। इसका मतलब है हमारे जो जीरोज हैं, जो हमारे शून्यक हैं, वो कितने कौन कौन होंगे? तो जनाब आप कहेंगे सर 2 होंगे, दोनों बराबर हैं, 1/2 1/2। कोई समस्या? दोनों ही बराबर है। अब जनाब शून्यक हमारे प्राप्त हो गए। शून्यक प्राप्त होने के बाद हमें क्या चाहिए? तो इनके मध्य संबंधों की सत्यता को दर्शाना है। तो शून्यकों और गुणांकों के बारे में बात करना है, तो इसकी तुलना कर लेते हैं। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, जब इसकी तुलना करेंगे a स्क्वायर प्लस bs प्लस c से, तो पाएंगे आप कि a बराबर 4 होगा, b बराबर माइनस 4 होगा, और c अचर पद यानी कांस्टेंट टर्म को दर्शाता है, तो c बराबर 1 हुआ। s का गुणांक माइनस 4 यानी ये b हो गया। s स्क्वायर का गुणांक 4 यानी कोफिशिएंट a इक्वल टू 4 हो गया। कोई समस्या? जनाब हम जानते हैं कि शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है। तो शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है आपका माइनस बी बाई ए, हाँ या ना, माइनस बी बाई ए। तो जनाब माइनस, और ये b के जगह पर खुदे माइनस है, और नीचे a के स्थान पर 4 रख देंगे, तो आप देख रहे हैं माइनस माइनस प्लस हो गया। 4/4 कितना आ गया? 1 आ गया। अब जरा हमारे पास शून्यक देखिए, तो शून्यक 1/2 और 1/2 है, तो यहाँ के दृष्टिकोण से करेंगे तो 1/2 प्लस 1/2 मतलब 2/2 मतलब 1, ये भी 1 ये भी 1। शून्यकों का योग असली शून्यक निकाल करके उनके जोड़ने के उपरांत 1 प्राप्त हुआ, और फॉर्मूले से माइनस b/a के द्वारा अप्लाई करने पर भी 1 प्राप्त हुआ, तो दोनों संबंध सत्यापित हुआ, हाँ या ना। अब चलते हैं शून्यकों का गुणनफल पर। किस पर चलते हैं? शून्यकों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो आप सब जानते हो बच्चा, शून्यकों का गुणनफल का सूत्र हमने पढ़ाया हुआ है, c/a होता है। क्या होता है? c/a। तो जरा c का वैल्यू देखिए 1 है और a का वैल्यू है 4, तो कितना आ गया? 1/4। अब हम शून्यक निकाले हुए हैं, दोनों ही 1/2 हैं, तो 1/2 इंटू 1/2 करोगे तो आपका 1/4 आ गया। दोनों बराबर हुआ कि नहीं बराबर हुआ? अतः संबंध सत्यापित हुआ। क्या लिखेंगे? संबंध सत्यापित हुआ। उम्मीद करते हैं इसके बाकी क्वेश्चन को आप स्वयं से करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, जहां हम बहुपद को निकालना सीखेंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। चलते हैं अगले सवाल में। साथियों आपको अब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है, यानी द्विघात बहुपद ज्ञात करना है।
जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल अब आपके सामने दिया जाएगा। यानी अभी तक हमारे सामने द्विघात बहुपद दिया गया था और हम उनके शून्यकों को प्राप्त कर रहे थे और फिर शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध को स्थापित कर रहे थे। लेकिन अब जो है आपके सामने द्विघात बहुपद नहीं दिया जाएगा। यू हैव टू फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको द्विघात बहुपद को प्राप्त करना है जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल आपके सामने दिया गया है। पहला सवाल है 1/4 और -1, दूसरा सवाल है √2 और 1/3। तो जनाब द्विघात बहुपद को प्राप्त करने का फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा। दो विधियां हैं, दोनों को समझा देंगे। पहले इसको समझ लीजिए। द्विघात बहुपद निकालना है तो फिर x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल, यानी x² लिख दीजिएगा, माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू x लिख दीजिएगा और प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा को कोष्टक में रख लीजिए, यानी x² माइनस पहले शून्यकों का योग। आप पढ़ते समय पहले शून्यकों का योग ही पढ़े थे तो याद रखिएगा पहले शून्यकों का योग आएगा। तो x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x और प्लस शून्यकों का गुणनफल, यानी x² फिर माइनस शून्यकों का योग, इसमें x का गुणा होगा और प्लस होगा शून्यकों का गुणनफल। याद रहेगा, कोई समस्या? यहाँ बाहर की एक अचर राशि है कि कांस्टेंट है, ठीक है, जिसको आप विलुप्त भी कर सकते हैं, कोई समस्या की बात नहीं है, जो कि आपको हम क्वेश्चन के बाद में दिखलाएंगे। दो तरीके हैं, पहले तो फॉर्मूला वाला तरीका, दूसरा बिना फॉर्मूला वाला, ठीक है, कि एक अशून्य राशि होगा, इसको ध्यान रखिएगा, नॉन जीरो क्वांटिटी, ठीक है। अब दे दिया मूलों का यानी शून्यकों का योग, शून्यकों का योग आपका है 1/4 और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल ये आपका है -1, ठीक है। हमें निकालना है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद हमको प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है? द्विघात बहुपद प्राप्त करना है। फॉर्मूला क्या हुआ? x², क्या हुआ फॉर्मूला? x² माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या है? 1/4 इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल अर्थात -1। आप इतना भी करके छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर हो सकता नंबर आपका अधूरा मानकर थोड़ा नंबर काट लिया जाए, इसलिए आपको पूरा करना होगा बड़े आराम से। अब देखिए जरा गौर फरमाकर, ये 4x² हो गया, -1 इंटू x हो गया, -4 इंटू -1 -4 हो गया और नीचे 4 हो गया, यानी 1/4 ही k के रूप में है, 1/4 ही k के रूप में है। अब k को आप विलुप्त भी कर सकते हैं तो कोई समस्या की बात नहीं है। तो हमारा द्विघात बहुपद माना जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4, ये आपका फाइनल आंसर होगा। 1/4 को आप गायब भी कर सकते हैं क्योंकि वो कांस्टेंट राशि, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आपका द्विघात बहुपद ये हो गया। दूसरा तरीका भी समझ लीजिए, दूसरा तरीका भी समझ लीजिए बड़े आराम से रिलैक्स होकर के। आपके सामने शून्यकों का योग दिया हुआ है, यानी अल्फा प्लस बीटा, सेकेंड मेथड। दूसरी विधि, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है? 1/4 दिया हुआ है और हमारा ये होता कितना है? तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, यानी 1/4 के बराबर। a 4 है, फिर हाल b की जगह पर हम -1 रख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया है 1/4, बहुत प्रेम समझिएगा ये तरीका। अल्फा प्लस बीटा 1/4 है, अल्फा प्लस बीटा 1/4 है। हम जानते हैं कि शून्यकों का जो योग होता है, जो सम ऑफ जीरोज होता है, वो -b/a के बराबर होता है। तो हमारा -b/a हुआ और ये वैल्यू दिया है 1/4, तो a के सामने 4, b के सामने -1। तो जरा गौर से देखेंगे अगले कार्यक्रम में अल्फा इंटू बीटा ये दिया हुआ है -1 और हमारा अल्फा इंटू बीटा होता है कम वक्त c/a। क्या होता है? c/a, यानी c/a की जगह पर है -1, लेकिन हम देख रहे हैं कि a कम वक्त 4 होना चाहिए। पहले वाले कार्यक्रम में a 4 होना चाहिए, यहाँ a कितना हो रहा है? 4 नहीं हो रहा है, तो कोई बात नहीं है। c/a बराबर -1 है, तो -1/1 ऊपर भी 4 से गुणा कर दीजिए और नीचे भी 4 से गुणा कर दीजिए, तो c/a आप करोगे
करोगे तो -4/4 आ गया। अब देखो ए 4 आ गया कि नहीं आ गया, ए यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो इसका मतलब बी का वैल्यू ये -1 हो गया और सी का वैल्यू -4 हो गया। तो जनाब ए का वैल्यू 4, बी का वैल्यू आपका यहाँ -1 और सी का वैल्यू आ गया -4। सी का वैल्यू क्या आ गया, -4। ये दिख रहा होगा, थोड़ा नीचे लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी कार्यक्रम में ऊपर लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए इसके माध्यम से आप कितनी जल्दी से उत्तर की प्राप्ति कर चुके होंगे। तो देखिए कंडीशंस क्या है, आपने ए 4 निकाल लिया, बी -1 निकाल लिया, सी -4 निकाल दिया, तो आपका बहुपद हो गया x²। ठीक है, अब देखिए कंडीशन होता है ax², तो ये 4x² हो गया, प्लस bx तो -1 × x और प्लस c होता है तो -4, यानी अब यहाँ से हमारा कार्यक्रम हो जाएगा ax² प्लस bx -4 हो गया। अब जरा इनकी मैचिंग इससे करवाइए, बिल्कुल हूबहू आया कि नहीं आया। तो ये दूसरा तरीका था सेकेंड मेथड समझने का, आपको अच्छे से समझ में आना ही चाहिए, आया होगा, आप 2 बार 3 बार भी करके देख सकते हैं। इसी प्रक्रिया में मैं इनको लगा देता हूँ, ठीक है, जरा गौर फरमाएंगे। इसी प्रक्रिया से मैं दूसरे सवाल को करता हूँ, उसके लिए मिटा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको इरेज कर रहा हूँ, देखिएगा दूसरे सवाल में कैसे आपको काम करना होगा, बहुत ही प्रेम से, दोनों तरीके आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन में देखिए, तो पहला मेथड बताता है, सेकंड क्वेश्चन का पहला मेथड बताता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 है और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है, 1/√3 है। हम ये जान चुके हैं साथियों कि अगर द्विघात बहुपद निकालना है, क्या निकालना है, द्विघात बहुपद निकालना है, तो x² माइनस शून्यकों का योग यानी √2x, फिर प्लस, अब तक ये सीख लिए होंगे, इसको हटा देते हैं, प्लस शून्यकों का गुणनफल यानी 1/√3। अब जरा x² माइनस √2x और प्लस ये 1/√3 है। अब सब में यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यानी आपने एलसीएम ले लिया √3, तो जनाब 1 से यहाँ हो गया √3x² माइनस √2 × √3x और प्लस 1 हो गया। अब जरा √2 × √3 के बारे में बात करिएगा, √2 × √3 के बारे में बात करिएगा तो क्या होगा, √2 × √3 √6 हो जाएगा, यानी आपका उत्तर आ चुका होगा √3x² माइनस √2 × √3 √6x और प्लस 1। ये जो 1/√3 है फिर कांस्टेंट के रूप में गायब हो गया, तो आपका उत्तर यहीं पर आ गया, ये आपका आंसर हो गया √3x² माइनस √6x प्लस 1। अब अगर दूसरा तरीका लगाते हैं तो देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया हुआ है, √2, और ये हमारा होता क्या है, -b/a, -b/a कितना है, √2/1। अभी छोड़ देते हैं, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है, 1/3 आप कहेंगे, हमारा होता कितना है, c/a होता है, तो c/a यानी 1/3 हुआ। तो जनाब c के जगह पर 1 दिख रहा है, a के जगह पर 3 दिख रहा है, हाँ या ना। तो बड़े प्रेम से रिलैक्स होकर देखेंगे, टेंशन फ्री होकर देखेंगे कि कमबख्त a 3 है, यहाँ पर a क्या है, 3 है, लेकिन यहाँ पर कंडीशंस क्या है, यहाँ a 1 है और यहाँ a 3 है। अब बड़ी समस्या हुई कि जब यहाँ 3 है तो फिर यहाँ 1 कैसे हुआ, तो या तो इसको 1 बना दें या तो उसको 3 बना दें, तो फिर दोनों जगह पर समायोजन होना चाहिए, क्योंकि a का कार्यक्रम दोनों जगह पर इक्वल होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि भाई अल्फा इंटू बीटा तो c/a होता है, 1/3 है, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a है, तो ये अच्छा -b/a, तो b बराबर -√2 नहीं ध्यान दिए, ठीक है, तो ये b बराबर √2 हो जाएगा। अब c/a, तो a यहाँ पर 3 है, a यहाँ पर 1 है, इन दोनों को देखना होगा। तो a अगर 1 है, a 3 है, तो a को 1 कैसे बनाएंगे, तो आप कहेंगे सर 3 से आपको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका कंडीशन क्या बन गया, a3 यहाँ भी हो जाएगा, a3 यहाँ भी हो जाएगा, तो हमारा a बराबर हो गया 3, b बराबर हो गया आपका कंडीशन -3√2 और c बराबर क्या हो गया आपका 1। अब अगर हम बात करेंगे तो ax² प्लस bx का मतलब हो गया प्लस के बाद -3√2x
और प्लस आपका 1, ठीक है, यानी क्या हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x और प्लस 1। यहीं पर दोनों में आंसर में क्यों डिफरेंस हो गया, क्योंकि यहाँ पर 1/√3 था, यहाँ 1/√3 नहीं है। देखिए उसमें आ गया, इसमें नहीं आया, तो जब √3 आप कॉमन लेंगे तो यहाँ भी वही चीज आ जाएगा अपॉन √3 वाला। तो फाइनल आपका आंसर ये, आपने √3 बाहर निकाल लिया, तो जैसे √3 बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा √3, इसको ऊपर आप लिख सकते हैं। जैसे ही आपने √3 कॉमन लिया इसमें से तो क्या बन जाएगा, √3 आप बाहर निकालेंगे तो √3x², यहाँ √3 का मतलब है माइनस √6x और यहाँ प्लस 1/√3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फाइनल जवाब हो गया। उम्मीद करते हैं आपने इनको समझा होगा, आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। कल मिलेंगे तो इसके 2022 से 2024 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनके कार्यक्रमों को करने का हम प्रयास करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, खुश रहें।